वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में मैं सिर्फ आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में ही बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो ये है मेरा ब्रूजो, इससे मिलो। ये है 7 इयर्स ओल्ड। जब ये 1 महीने का था तब मैंने इसको अपने अडॉप्ट किया था। सुंदर सा बेटा, इतना छोटा था, जितना भी इसका मुंह है ना इतना ही बड़ा था। ये बहुत छोटा सा। आज ये 7 साल का हो गया। देखते देखते इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। पर इतना अटैचमेंट है इससे हमें, हम सब इसको बहुत प्यार करते हैं। ये देखो थोड़ा सा बुद्धा भी हो गया हमारा बाबू के छोटे छोटे। ये देखो यहाँ पे जो इसके बाल है ना, यहाँ पे मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ। ये देखो इसके वाइट वो भी हो गए हैं ना, इसकी बियर्ड भी वाइट हो गई है, बुद्धा हो गया है ये। पर आज भी ना बच्चे जैसी हरकत करता है वो जी। और इसको ना ट्रेनिंग दे रखी है। वैसे तो मैंने सही बताऊँ यूट्यूब देख देख के इसको ट्रेनिंग खुद से दी है। मैंने कोई ट्रेनर हायर नहीं किया था, क्योंकि वो मैंने सुना है ना ट्रेनर मारते भी हैं डॉग को, डराते भी हैं। मैंने तो इसको ट्रीट दे दे के इसको सारी ट्रेनिंग करी थी यूट्यूब से देख देख के। भाई टाइम तो बहुत लगा, पर ये कि ट्रेन हो गई, अब सारी बात मानता है। अभी क्या है ना, धूप का टाइम है, धूप निकली हुई है, तो इसलिए ये आराम से बैठा धूप ले रहा है। पर ये रहेगा हमारे साथ ही। अगर हम नीचे जाएंगे तो ये नीचे जाएगा, और अगर हम ऊपर रहेंगे तो ऊपर रहेगा। पर ये इतना समझदार है कि जैसे हम नीचे होते हैं ना और ये ऊपर होता है, धूप आ जाती है, तो ये हमें ना भौंक भौंक के परेशान कर देता है। बोलता है ऊपर आओ, ऊपर आओ। मुझे तो ऐसे लगता है ये हमें ऊपर ही बुलाता है, और जब हम आ जाते हैं तो ये आराम से ऐसे बैठ जाता है। ये ऐसा तभी करता है जब धूप निकलती है। मैंने बहुत नोटिस किया है। कभी ऐसा होगा तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। और एक बात बताऊँ, जर्मन शेफर्ड सच में बहुत ही फ्रेंडली डॉग होते हैं। लोगों ने वैसे ही मिथ फैला रखी है कि डॉग जो होते हैं जर्मन शेफर्ड बहुत डेंजर डॉग होते हैं और मतलब बहुत एग्रेसिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनको तंग करोगे, बांध के रखोगे 24 घंटे लीज से, तो सच में ये अग्रेशन तो दिखाती हैं। बट मैंने तो आज तक इसको कभी बांधा ही नहीं, बहुत ही कम। मैं इसे बांधती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर इनको अगर बचपन से बांधने लगो ना तो फिर ये सच्ची में ये बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं, और ये शायद काटते भी होंगे। बट मेरे ब्रूजो ने तो आज तक हमें नहीं काटा। मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब मैंने इसको अपने घर लाए थे, तब मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी, 3-4 साल की होगी शायद। तो उसके साथ ही खेलते खेलते वो बड़ी हुई है, और ये दोनों एक तरह से ना दोस्त भी हो गए हैं। मेरी अकेली सिंगल चाइल्ड है, मतलब मेरी बेटी एक ही बेटी है। तो इसके बाद से मैंने कोई बेबी हुआ भी नहीं, तो उसके बाद मैं ये ब्रूजो लेकर आई थी। तो दोनों ये बस समझ लो मेरी बेटी जैसा ही है। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी इसको बहुत प्यार करते हैं, और ये भी हमें बहुत प्यार करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपको एक डॉग लेना चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप जर्मन शेफर्ड डॉग ही लो, क्योंकि ये ना फैमिली से अटैच भी रहता है, और ये सिक्योरिटी पर पर्पस भी बहुत ठीक है। अगर हम छत पे बैठे हैं और मैं ज़रा सा बोल दूँ ब्रूजो, देखो हो गया ना ब्रूजो। यहाँ तक कि अगर मैं ये बोलूँगी ब्रूजो इस कबूतर को भगा दो, तो कबूतर भगा देगा। अगर बंदर वगैरह भी छत पे आ जाते हैं ना, तो ये उनको भगा कर ही मानता है। और अगर हम मान लो लेट भी गए छत पे, जैसे होता है चपाई डाल के लेट जाते हैं, बैठे आराम करते हैं, तो ये भाई चैन से बैठ नहीं सकते। चारों तरफ घूमता रहेगा, देखता रहेगा कोई आया तो नहीं, बंदर आया तो नहीं, चूहा आया तो नहीं। अगर अगर किसी साइड में भी कोई छत पे कोई डॉग वो होता है ना, कौवा वगैरह या चील वगैरह बैठ जाती है, मैं कहती हूँ ब्रूजो देखो वो चील है, उसको भगा दो, तो ये भौंकते ही रहेगा, भौंकते रहेगा। इसको लगेगा मम्मा डर रही है या दीदी डर रही है, तो ये उसको भगा कर ही मानेगा, भौंकता ही रहेगा। और मैं अगर बोल देती हूँ वो जो कुछ नहीं, फ़ाइन, सब ठीक है बेटा, तो ये शांत होकर बैठ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हमें एक डॉग अगर हमें पालने का सोचना है, तो जर्मन शेफर्ड डॉग ही लेना चाहिए। कोई ज़्यादा इनका वो नहीं होता, बस इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इनका डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का। ब्रूजो जब से आया, मैंने जब ये छोटा सा था तब मैंने डॉग्स इसको जब इसका वैक्सीनेशन हुआ था, तो मैं उसके डॉक्टर के पास लेके गई थी इसको। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि इसको ना कभी दूध मत देना, डॉग्स को दूध नहीं देते हैं। तो इसको अगर देना है तो दही राइस दो, या चिकन
स्टॉक होता है वो दो। तो मैंने हमेशा से इसको क्या करा है, छाछ होती है ना जो मदर डेयरी की या अमूल की वगैरह की जो छाछ मिलती है, उसमें राइस करके और उसमें चिकन डाल के देती हूँ इसको। वैसे तो इसको जब ये छोटा था तो पहले तो सबसे छोटा तो ये सैरलैक्स का आता था, इसके लिए मैं सैरलैक्स लेकर आई थी। डॉग्स का सैरलैक्स होता है ना, तो मैं सैरलैक्स लाई थी, जिससे मेरा वो जो छोटा छोटा बाबू था तो मैं इसको सैरलैक्स खिलाती थी। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फिर मैं इसको डॉग फूड्स खिलाने लगी। रॉयल कैनिन का एक आता है ना, वो देने लगी। वैसे तो आप अपने बजट के हिसाब से दो, वैसे बहुत सारे आते हैं। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, फिर मैंने इसका खाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे तो खाना देने लगी। अब वैसे तो जब तक 6 महीने का था तो मैं इसको 2 टाइम देती थी, सुबह और शाम। अभी क्या है, ये 1 साल के ऊपर डॉग को सिर्फ 1 टाइम खाना देना चाहिए, पर अब ये 7 साल का हो गया। मैं क्या करती हूँ, वैसे तो कहते हैं कि रोटी वगैरह देनी नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी इसको 2 रोटियाँ ज़रूर देती हूँ। सुबह थोड़ा सा हो भी जाता है इसको, और शाम को इसको भरपूर खाना देती हूँ। राइस देती हूँ, उसमें दही डाल देती हूँ या छाछ डाल देती हूँ, उसमें चिकन मिला देती हूँ और इसको दे देती हूँ। ये अच्छे से खा लेता है। इसका एक ही टाइम वैसे मैंने खाना बांध रखा है। जहाज़ जा रहा था ना, इसलिए मैं चुप हो गई थी, आपको सुनाई देता नहीं। दूसरा ये अभी ना धूप है तो इसलिए इतना आराम कर रहा है ये, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा खेलता है। इसकी एक्टिविटीज़ मैं आपको धीरे धीरे दिखाती रहूँगी। तो इसके और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटा सा बाबू है, देखो मक्खी परेशान करी मेरे बेटे को। बुझो नो। हाँ बस निन्नी आती है इसको करनी, अभी तो ये निन्नी कर रहा है। जैसे धूप ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद देखना। देखो मेरा बेटा कितना छोटा था, अभी इसकी बियर्ड जो है वाइट हो गई है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।